वेलकम, स्वागत है सभी का। हम लोगों ने किस सूत्र तक पढ़ा था? 8वें तक पढ़ा था। चर्चा ये हुई थी कि बंधन स्वाभाविक है या नैमित्तिक है, इस पर चर्चा हुई थी। स्वाभाविक गुण है तो वो उससे अलग नहीं हो सकता। और अगर वो स्वाभाविक गुण है तो मुक्ति का उपाय भी बताना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी। अगर बंधन स्वाभाविक हो जाएगा तो फिर उसका उपाय कैसे दे सकते हो? स्वाभाविक है तो उसके लिए कोई निराकरण नहीं है। अग्नि गर्म होती है तो होती है, अब उसके लिए कोई निराकरण नहीं हो सकता। तो यदि जीव का स्वभाव ही बंधन है, बंधन में बंधना ही है, तो फिर उसका कोई निराकरण नहीं हो सकता। तो एक बात स्पष्ट हुई, और दूसरी बात उन्होंने उसको और घुमा के भी कहा, समझाया कि भाई यदि हम ऐसा मानते हैं तो कि बंधन रहना स्वाभाविक है, तो फिर वेद में जो बातें कही गई हैं वो सब भी अनुपयुक्त हो जाएंगी। क्योंकि वेदों में तो उपदेश किया गया है कि बंधन से मुक्ति होती है। अगर बंधन से मुक्ति होती है तो बंधन स्वाभाविक नहीं हो सकता। तो 8वें श्लोक तक हमारी ये चर्चा हुई थी। बल्कि 9वें में भी उन्होंने 9वें में उसको और स्पष्ट किया है, ना शक्योपदेश विधि विधि उपदिष्टे अपि अनुपदेश। कहते हैं निष्फल कर्म के निमित्त कोई उपदेश करना वेद तो नहीं स्वीकार करेगा। निष्फल कर्म, कोई कर्म करेंगे उसका फल मिले तो ही तो उसका उपदेश किया जाए। तो अगर वेद कहता है या शास्त्र कहते हैं कि मुक्ति हो सकती है, तो जीव का स्वाभाविक गुण नहीं हो सकता ये, नहीं तो फिर सारे कर्म निष्फल हो जाएंगे। स्वाभाविक गुण कभी भी वस्तु से अलग नहीं होता। तो जीव का जो दुख है, जीव का, वह स्वाभाविक गुण नहीं है उसका, वह नैमित्तिक गुण है। आगे 10वें श्लोक में कहते हैं शुक्ल पटवत जीवत चेत। इसका मतलब ये है कि स्वाभाविक गुण का भी नाश हो जाता है। ऐसा आप कह सकते हैं, जैसे श्वेत वस्त्र है, उसको रंग तो लाल हो जाएगा, है ना, नष्ट हो जाता है। लेकिन इसका भी निराकरण है। अगर उसकी सत्ता बनी रहे, वस्त्र की सत्ता बनी रहे, तो वस्त्र के ऊपर चढ़ा हुआ रंग को हटाया जा सकता है। उसको ब्लीच करके, उसको हटा के, उसके अंदर कुछ भी व्यवस्था करके उसका रंग हटा दीजिए, तो वो नष्ट तो होगा लेकिन फिर भी आ जाएगा वापस। तो इसका स्वाभाविक गुण होगा तो वो वापस लाया जा सकता है। जिस वस्तु का जो गुण है, यदि हमें ऐसा मालूम पड़े कि थोड़ी देर के लिए हट गया है, तो इसके ये मतलब नहीं होता कि हम मान लें कि उसमें गुण नहीं है ये। उदाहरण के तौर पर थोड़ी देर के लिए सूर्य ग्रहण हो जाता है, सूर्य गायब हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि नहीं, सूर्य की सत्ता समाप्त हो गई है। लेकिन सूर्य ग्रहण एक अवस्था है, एक निमित्त है, बीच में एक अवरोध है। जब वो हट जाता है तो फिर से वापस सूर्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं कह सकते कि किसी चीज का गुण या सूर्य कट गया है ऐसा मान लें, ऐसा कटता नहीं है। सूर्य पूर्ण ही रहता है ना। कई बार आंशिक रूप से भी होता है, तो भी ऐसा कह सकते हो कि नहीं, सूर्य जो है एक ऐसा पिंड है जो घटता बढ़ता है। वो घटता बढ़ता नहीं है, हमारी दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता। तो स्वाभाविक गुण निमित्त के कारण यदि बदला हुआ मालूम पड़ता है, तो बाद में उसका निराकरण हो जाए जब निमित्त का, तो उस गुण वापस प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह स्वाभाविक गुण हमेशा उसमें रहता ही है। ये जो 10वां श्लोक है वो एक प्रकार से प्रश्न है इस दर्शन में। शुक्ल पटवत बीजवत चेत, इसमें 2 उदाहरण दिए हैं। अब वो कितने सही हैं, उस समय के विज्ञान की क्या व्यवस्था थी, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन वो ये कहते हैं कि जैसे कपड़े को रंग दे तो उसका स्वाभाविक गुण समाप्त हो जाता है,
वैसे ये भी कहते हैं कि यदि बीज को भून दें, बीज को गर्मी में थोड़ा भून दें, या उसको पूरी तरह से उसकी क्षमता समाप्त हो जाएगी, फिर बीज नहीं उगेगा। लेकिन ऐसा मानते हैं कि उनके पास कुछ तो व्यवस्था थी, क्योंकि 11वें श्लोक में उन्होंने उसका निराकरण किया है कि शक्त्युद्भव अनुद्भवाभ्याम ना शक्योपदेश। ये कहते हैं कि यदि ऐसा मानेंगे आप, तो बीजों को भी किन्हीं औषधियों के मेल से बीज में वापस गुण आ जाते हैं। अब उस समय कौन सी औषधियां थी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि ऐसी कोई औषधियां उपलब्ध रही होंगी जो कि बीज भून भी दिया जाए तो बीज वापस उग सकते हैं, ऐसी व्यवस्था कर लेते थे। लेकिन एक बात तो समझ में आती है कि ये बात ठीक है कि किसी समय यदि किसी वस्तु का गुण समाप्त मालूम पड़ता है तो ये ऐसा नहीं माना जा सकता कि उसमें अभी वह स्वाभाविक गुण बचा ही नहीं है। कपड़े के उदाहरण से ये बात स्पष्ट हो रही है कि अगर रंग जाए, सफेद वस्त्र लाल हो जाए, तो आप कहो कि उसका सफेद रंग अब नहीं रहा उसमें। ऐसा नहीं है, लाल रंग हट जाए फिर वापस सफेद हो जाएगा, क्योंकि वह सूत का, कपास का, तंतु का स्वाभाविक गुण है। ठीक है, ये उदाहरण समझाने के लिए है मोटे मोटे। तो फिर प्रश्न उठाते हैं कि यदि मान लिया जाए कि दुख जो है, जो जीव का स्वाभाविक गुण नहीं है, तो आप बताइए कि फिर किन कारणों से उत्पन्न होता है। उसके साथ एक बात और भी कही कि साथ साथ उसके साथ आप ये माने कि जैसे आप कहेंगे कि सृष्टि जब होती है तभी दुख होता है, और सृष्टि जब नाश हो जाती है तो दुख नष्ट हो जाता है। इसका मतलब है जब तक काल का प्रवाह रहता है ये दुख का कारण होता है। सृष्टि के उत्पन्न होने और सृष्टि के नष्ट होने के बीच में क्या एक तत्व आता है? काल आता है, एक तत्व है ना, उस समय का। तो क्या ये समय है इसके बंधन का कारण? एक सृष्टि के बाद जो नया तत्व प्रकट हुआ, क्या हुआ? काल, समय। सृष्टि के पहले तो समय भी नहीं था। सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि के विनष्ट होने के बीच में जो एक वस्तु और प्रकट हुई, वो क्या है? काल। तो कहते हैं क्या काल के कारण ऐसा दुख हो रहा है? क्या समय की वजह से ऐसा हो रहा है? तो दर्शन यहां पर ये कहता है, सांख्य दर्शन कहता है, न काल योगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्व संबंधात्। वो ये कह रहा है कि 12वें सूत्र में कि काल के योग से दुख यदि होता है तो ऐसा माना जाएगा कि काल तो सभी के लिए है, जितने भी प्राणी हैं सबके लिए काल है, सभी समय में ही रहते हैं। तो यदि समय को बंधन या दुख का कारण माना जाए तो पहली बात तो काल के रहते मुक्ति नहीं होगी। ऐसा ये दर्शन कहता है कि काल के रहते मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस दर्शन में ये सारे बातें जितनी कही जा रही हैं, इसका कहीं इन्होंने अपने संख्याओं में, यानी अपनी संख्या में, अपनी संख्या यानी अपने सम्यक ज्ञान में इनको प्रवेश नहीं दिया है, क्योंकि ये 25 तत्वों पे समाप्त हो जाते हैं। तो ये बाहर से निकाले जा रहे हैं काल, है ना, क्योंकि 25 तत्व में तो काल नहीं है। 25 तत्वों में प्रकृति है, पुरुष है, अहंकार है, बुद्धि है, मन है, आदि आदि, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया। तो काल आदि तत्वों को वो इस तरह से लेके आपसे संशय करते हैं और उसका उत्तर देते हैं। तो कहते हैं नहीं, काल के योग से यदि दुख होता हो तो फिर सभी को होगा। पर यहाँ पे कई अनुभव हैं जिनको कि दुख नहीं है, यानी जो मुक्त हो गए हैं शरीर, उनको तो दुख नहीं है, उनको तो बंधन नहीं है। तो काल के कारण यदि हम दुख मान लेते तो यूनिवर्सली सब दुखी ही रहते, कोई सुखी नहीं होता ना। तो कहते नहीं, न काल युगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्व संबंधात्। जो नित्य वस्तु है, काल नित्य वस्तु है, सृष्टि के आदि से लेके अंत तक यह नित्य है, रहती ही रहती है।
और ये नित्य वस्तु का संबंध हर एक से होता है, सर्व संबंधात, सभी से संबंध होने के कारण, व्याप्ति होने के कारण काल की, सभी को दुख ही होता, कोई कभी मुक्त नहीं होता, बंधन से कभी मुक्त ही नहीं होता कोई। तो ये उन्होंने कहा। तो ये बात तो समझ में आती है। इस दर्शन के हिसाब से अब आपको कम समझ में आएगी, क्योंकि आप लोग 36 वाले हो गए हो, है ना। आपके दर्शन में थोड़ा ज्यादा व्यवस्था है, इसलिए ये दर्शन आपको लगेगा कि नहीं, कहीं थोड़ा तो गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं काल का अतिक्रमण करके ही तो हम मुक्त होते हैं, तो काल से तो ऊपर जाते हैं। पर यहाँ पर ये दर्शन ऐसा नहीं है। दर्शन 25 तत्वों में चल रहा है और बाकी जो नित्य तत्व है उनको ले रहा है। जैसे अविद्या है, काल है, कर्म है और राग है, नियति है, इन सब का ये बाहर से उपयोग करेंगे। अब इनके पास ये व्यवस्था नहीं थी, जैसी अन्य दार्शनिक शैववादियों ने इसकी व्यवस्था कर दी 36 तत्वों की। इसलिए शैव दर्शन में जब आप एक बार प्रवीण हो जाएंगे तो ये दर्शन आपको लगेंगे कि ये तो बच्चों वाले दर्शन है। अब समझ में आ रहा है ना। क्योंकि देखो 36 तत्वों में हमने काल को भी एक तत्व मान के देखा है, हमने नियति को भी देखा है, हमने राग को भी देखा है, हमने अविद्या यानी विद्या को भी देखा है। अविद्या को भी बंधन का कारण बता देंगे ना, अभी बताएंगे। फिर सबको नहीं होती है, हम कहेंगे, ये कहेंगे कि ये तो बराबर तत्व है, सभी के लिए है, तो ये अभी आएगा, देखना आप। क्योंकि जो इन्होंने नित्य तत्व मान लिया ये होते ही हैं, समझ लिया। हम्म। कार्ममल, माय्यमल और आणवमल, ये 3 मल हमारी तरफ थे, उनको अभी भूल जाओ, नहीं तो ये दर्शन बहुत छोटा मालूम पड़ेगा। लेकिन फिर भी समझने की बात है, और ये यहां भी समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। 36 तत्वों में हम भले ही नाम लेते हैं उनका, लेकिन आपको उसका कोई अनुभव नहीं है। काल तत्व की तरह से आप नहीं जानते, काल के प्रवाह को जानते हैं, काल को नहीं जानते। ये तो छोड़िए, मन को नहीं जानते, मन में उठने वाले विचार को जानते हैं, मन तत्व को नहीं जानते। बुद्धि के कर्म को जानते हैं, बुद्धि को नहीं जानते। हम तो अभी यही स्थूल तत्वों, हम पंच तत्वों को भी नहीं जानते। हम बताओ 5 तत्व कहाँ देखते हैं, हमने कभी देखे? वो देखने के लिए विधान है, साधन है। आखिरकार जो तत्व साधना हम करते हैं, और ऐसे ही योगी भी करते हैं, वो ध्यान करते हैं और समाधि में इन्हीं तत्वों का दर्शन करते हैं। ये उनके हिसाब से स्थूल है। जो पंच महाभूत हैं, 5, जिनसे ये सृष्टि सृजित हो रही है, ये स्थूल तत्व है, सूक्ष्म नहीं। सूक्ष्म है मन, अहंकार, बुद्धि आदि, वो सूक्ष्म तत्व। तो इस तरह से स्थूल तत्वों का भी हमने दर्शन नहीं किया है। इसलिए यदि कोई हमारे सामने 36 तत्वों का भी एक दर्शन रखता है, तो हमारे लिए सिर्फ मनोविनोद है, हमको समझने के लिए इंटरटेनमेंट है कि और भी है, और भी है, और भी है, मनोरंजन है, अनुभव नहीं है। अनुभव तो हमें पंच महाभूतों का भी नहीं है, अनुभव तो हमें मन बुद्धि का भी नहीं है। हम नहीं जानते मन कौन सा तत्व है, हम नहीं जानते प्रकृति कौन सा तत्व है, हम नहीं जानते प्रकृति की त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति कही जाती है, सत्व रज तम, इन तीनों का अनुभव नहीं है हमें। तो हम क्या बात करें इसके आगे कि पुरुष तत्व के ऊपर भी कुछ होता है। लेकिन हम जानते हैं सिर्फ इंटेलेक्चुअली, और ये दर्शन भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो इंटेलेक्चुअली। बात ऐसी है कि ये दो पढ़ाइयां हम कर रहे हैं, और दोनों की लेबोरेटरी हमने की नहीं है, तो हमारी समझ जो है वो अधूरी है दोनों तरफ से। हायर क्लास में गए, पीएचडी कर ली, लेकिन कभी लैब नहीं अटेंड की, हमको पता भी नहीं है। हमने माइक्रोस्कोप के नीचे कोई स्लाइड रख के कभी देखा भी नहीं, हमने सिर्फ चित्र देखा उसका। हमको नहीं पता, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है कि देखो ये कोशिकाएं ऐसे दिखती हैं। हमने दर्शन नहीं किया, हमने चित्र देख लिया और हमने समझ लिया कि हमने देख लिया। दोनों में बहुत अंतर। प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना और सिर्फ पढ़ लेना, इसमें बहुत अंतर। तो इसलिए
हमारी अधूरी पढ़ाई है, इसलिए अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हुए अगर हम इस दर्शन को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे छोटा है। लेकिन अपने को अज्ञानी मान लो तो आप भी ये सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि अभी भी आप काल का स्वरूप नहीं जानते, काल क्या है ये नहीं जानते। काल के अंतर्गत रहते हैं पर काल क्या है ये हम नहीं जानते। मन से हमारे कार्य होते हैं पर मन क्या है ये हम नहीं जानते। जानते हो मन क्या होता है? मन एक पदार्थ है, मटेरियल। अब बताओ, आपने देखा है, आपने पानी देखा है, जो पानी H2O होता है वो जल मानते हो आप, वो जल नहीं है। अगर पृथ्वी मानने लग जाओगे ये सब पृथ्वी, तो इसमें तो 108 110 112 जितने भी एलिमेंट मिल जाएंगे। ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जानते हैं, बहुत से बहुत आप। तो इसलिए दर्शन जो कह रहा है कि काल के व्याप्ति से होता है, तो ये एक इनोसेंट क्वेश्चन है गैर पढ़े लिखे आदमी। केवल गैर पढ़े लिखे का मतलब पढ़े लिखे होना ही समस्या है। अब ये दर्शन भी ना समझ में आए, इसमें भी जो मुक्ति के साधन है वो छूट जाए, इसका पूरा इंतजाम हमने कर लिया, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्ञान होगा और ज्ञानम बंधा, ये शब्द में ही हुआ है हमें। जो अभी तक का 36 तत्वों का ज्ञान है वो भी शब्दों का ज्ञान है ना। जहां वो उंगली दिखा रहे थे उधर हम चले नहीं, हमने शब्द ही पकड़े। हमने प्रकृति नामक तत्व का नाम सुना है, हमको प्रकृति क्या होती है मालूम नहीं। हमने पुरुष नामक तत्व का नाम सुना, हमें नहीं मालूम। हमें कंचुक का नाम सुना, हमें मालूम नहीं है, हमें अनुभव नहीं है। तो उनमें अंतर होता है। शब्दों में कहने से वो अनुभव नहीं होता। तो ये हमें उसका प्रत्यक्ष कोई अनुभव नहीं है, इसलिए अपने आप को हम लोग ज्ञानी मान के इस दर्शन को पढ़ें तो ज्यादा ठीक होगा। हमारा बंधन क्यों होता है, जीव का बंधन क्यों होता है, उसका नैसर्गिक स्वभाव नहीं है तो बंधन क्यों होता है। अब ये जो दर्शन कहे उसको अपने पुराने ज्ञान को छोड़ के और फिर समझने की कोशिश करो। पूछने वाला पूछ रहा है कि हमको तो ऐसा लगता है भैया कि सृष्टि शुरू होती है तो जीव बंधन में आ जाता है, और सृष्टि समाप्त होती है तो जीव मुक्त हो जाता है, या जीव का दुख समाप्त हो जाता है। तो मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जो ये काल है ना, ये सृष्टि जो बीच में हो रहा है, ये बंधन का कारण है। ऐसा उसका सवाल है। बोले जगत होगा ही नहीं तो बंधन काहे का होगा, ये है कहने का मतलब। तो दुख काहे का होगा। इस न्याय से तो आप सो जाओ तो भी बंधन नहीं होता। दुनिया जैसी है वैसी ना दिखाए, कोई ड्रग ले लो तो बंधन नहीं होगा, पर ऐसा तो नहीं चलता ना। हमारे सृष्टि के होने से क्या है, हमें यह ज्ञान होता है कि हम भी हैं और जगत भी है, सृष्टि यही है। और सृष्टि का प्रलय क्या है, सृष्टि भी नहीं है हम भी नहीं है, दोनों का कुछ पता ही नहीं है, तो बंधन नहीं है ऐसा मान के नहीं सो सकते ना। गरीब आदमी सो जाने पे गरीब नहीं रहेगा ऐसा मान के नहीं, जब जागेगा तब फिर गरीब रहेगा, उसमें क्या है। वो बंधन में तो है, दुख तो है उसको। हम बहुत स्थूल उदाहरण लेके आपसे बात कर रहे हैं। इसी तरह से जो जीव है, इसका बंधन प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगता है, इसको इसका दुख प्रत्यक्ष होने लगता है सृष्टि के आरंभ में और सृष्टि के अंत में। ऐसा मान सकते हैं कि ये इसका बंधन नष्ट हो गया है, लेकिन मानने वाला भी सही समझ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये काल रहते भी लोग इस बंधन से मुक्त होते हैं, और प्रलय होने पर भी वो मुक्त ही रहते हैं। आज आप मुक्त हो जाएंगे तो काल के रहते ही मुक्त हो जाएंगे ना, इस दर्शन के हिसाब से। आज आपने मुक्ति प्राप्त कर ली, अपने स्वरूप को जान के ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, तो आज आप मुक्त हुए। फिर शरीर छोड़ दिया तो भी आप मुक्त रहे, क्योंकि शरीर आप थे भी नहीं कभी। तो जो ये जीव है ये किसका साक्षात्कार कर रहा है, परमात्मा तत्व का, और मुक्त मानता है, मुक्त है क्योंकि वह मुक्त बुद्ध और अनंत का के सामने बैठा है। वो सारे गुण वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब इस जीव में किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं बचा, इसका कोई रंग नहीं बचा। रंग क्या है ना, कौन कौन से दाग लगे हैं चुनरी में, वही सब।
ममता, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, है ना, कामनाएं, ये सब है। ये जब हट जाए और ईश्वर तत्व के समक्ष ये जीव प्रकट हो जाए तो ये दर्पण साफ है, बिल्कुल वही प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा, जो जो ईश्वर है वही वो जीव अपने को, सारे गुण उसके अंदर वही प्रकट होंगे। अगर ईश्वर मुक्त है तो ईश्वर का जो अनुभव हो रहा है वो जीव के अंदर निर्मल जीव हो गया है, उसके अंदर अब वही सब गुण। जैसे एक उदाहरण आया था, जब हम योग दर्शन पढ़ते थे समाधिपात, तो उसमें आया था कि एक मणि के समान ऐसा हमारा स्वरूप हो जाता है। तो मणि के समान जब हमारा चित्र हो जाए, चित्त हो जाए, निर्मल हो जाए, तो फिर उसमें पड़ने वाला प्रतिबिंब कैसे होगा? जैसे अनंत सूर्य उसी में सीधे साधे, जैसे दर्पण में कोई भी कचरा न बचे तो सूर्य के सामने रख दो तो वहां दर्पण में सूर्य दिखाई पड़ता, क्योंकि दर्पण का स्वभाव है जो समक्ष है उसको प्रतिबिंबित करना। इसी तरह से जीव जब निर्मल हो जाता है और परमात्मा का साक्षात्कार करता है ना, परमात्मा तत्व, इस दर्शन के अनुसार परमात्मा तत्व के को पेश करता है, दुनिया को नहीं, अब परमात्मा तत्व को पेश करता है, तो क्या होता है? उसके अंदर पूर्णता प्रतिबिंबित होती है। स्वभाव क्या है इसका मतलब जीव का? इसके जीव का स्वभाव है परमात्मा को प्रतिबिंबित कर सके, ये उसका स्वभाव है। अभी हम क्या कर रहे हैं? किसको प्रतिबिंबित कर रहे हैं? संसार को। समझ नहीं बात? नैसर्गिक स्वभाव क्या है कि हम परमात्मा तत्व को अपने अंदर प्रतिबिंबित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? दर्पण को साफ करना पड़ता है, मन के, चित्त के दर्पण को, क्योंकि चित्त में ही बुद्धि, मान लो चित्त में ही आपका मन है, चित्त में ही अहंकार है, चित्त में ही वासनाएं हैं, चित्त में ही स्मृति है, सब कुछ चित्त में है। तो इसको साफ करना पड़ता है। कैसे साफ करना पड़ता है इस दर्पण को? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। श्री गुरु जी के चरणों को, की रज को लेकर के अपने दर्पण को साफ करना। कहने का अर्थ है जिस दर्पण, अरे ऐसे नहीं साफ होता है कि नहीं, बोले आप तो अच्छी जगह जाते रहते, एसी में चलते रहते, उतरते ही नहीं है, धूल ही नहीं रहती, धूल नहीं मिलेगी तो हम कैसे साफ करेंगे, है ना? गुरु जी थोड़ा पैर थोड़ा मिट्टी में चला करो, थोड़ा धूल इकट्ठी कर ले। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि गुरु के समक्ष बताए हुए मार्ग पर पूरी तरह से चलते हुए मन साफ हो जाता है, मन का दर्पण। मन मुकुर मतलब जाने, मुकुर माने दर्पण होता है। मन मुकुर सुधार, सुधार मतलब जो भी इसमें गड़बड़ है उसको सुधार कर लो, ठीक है। सुधारी का अर्थ एक और भी होता है, सु माने अच्छे से, धारी माने धारण करना। तो जो कुछ उपलब्ध है गुरु से, शास्त्र से सम्मत, उसको धारण कर लेना अपने हृदय में, अपने चित्त में, और किसी को स्थान न देना, उसी को स्थान देते रहना। और उससे क्या होगा? मैं पिछली चर्चा में आपको समझाया था कि उससे क्या होता है, कि डोमिनोज इफेक्ट हो जाता है। सब धीरे 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 सारे कचरे समाप्त हो जाते हैं, तो मन साफ हो गया, दर्पण। तो इस तरह का जो चित्त है वो समय में रहते, काल में रहते हुए भी क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि काल बंधन का कारण है। उदाहरण समझिए ना, काल बंधन का कारण नहीं है, बल्कि काल में ही रहकर मन को, चित्त को, इसका जो प्रायोगिक पक्ष है वो क्या कहता है? कैसे जान सकते हैं अपने स्वभाव को? कहता है चित्त वृत्ति निरोध। इस तरीके से आगे आगे बढ़ो, मन में, चित्त में कोई वृत्तियां न रह जाएं, स्मृतियों को रोक सको, और तब अपने मन को जगत की तरफ से मोड़ के अपनी तरफ ले लो, अंतर्मुखी हो जाओ। तो क्या मिल जाएगा आपको? अपने स्वरूप का दर्शन हो जाएगा और परमात्मा स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। ऐसा ये सिद्धांत कहता है। इसका प्रायोगिक पक्ष क्या कहता है कि तब ईश्वर का साक्षात्कार होता है समाधि में। और समाधि का अर्थ है जगत से अपने दर्पण को, जगत की तरफ हमारा दर्पण अभी जो लगा हुआ उसको अंदर कर लेना और उसकी साफ सफाई करना। क्योंकि दर्पण जगत की तरफ रहते हुए उसमें बहुत सारे
क्या पड़ जाते हैं, उसमें मल इकट्ठे हो जाते हैं। मल का मतलब उसमें बहुत सारी चीजें चिपक जाती हैं, ऐसा समझ लो, उनकी सफाई करनी पड़ती है। अब चिपक जाती है ऐसा कैसे, मन का स्वभाव तो है नहीं, लेकिन नहीं, चित्त के अंदर ये स्वभाव है। देखो स्मृति क्या है, चिपक जाने वाला स्वभाव है। चिपकी रहेगी तब तक जब तक उसमें अहंकार को शुद्ध नहीं कर लिया जाएगा, जब तक कर्म को अपने से अलग देखना नहीं प्रारंभ कर लोगे, कर्म को क्रिया के रूप में नहीं स्वीकार करने लग जाओगे, तब तक वो चिपका रहेगा, क्योंकि उसमें मेरापन रहता है। मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया। देखो दो काम है, या तो मैंने अच्छा भी नहीं किया, मैंने बुरा भी नहीं किया, सब होता है। जिस दिन ये हो जाए सब हो रहा है, अच्छा कर लिया तो हमने कर लिया, बुरा हो गया अरे भगवान नहीं चाहता था इसलिए नहीं हुआ, अरे बाबा ऐसे ही तो कहते हैं ना, मन का हो गया हमारा और नहीं हुआ तो परमात्मा को दोष दे रहे हैं। इस प्रकार से हमारे अंदर कर्म का भाव प्रकट होता है, तो कर्म के बंधन, कर्म का दोष उत्पन्न होता है इसी तरह से। लेकिन बाद में बताएंगे कर्म से भी बंधन नहीं है, ये भी देख लेना। अभी अभी सुनो कर्म से भी बंधन नहीं है, आप कहोगे कर्म से भी बंधन नहीं है, हाँ अभी बताएंगे आपको, कर्म से भी कोई बंधन नहीं। अभी तो आपको काल से समझ लो, तो काल रहते, काल में साधन करके मुक्त होते हैं, तो काल में रहते ही मुक्त होते हैं ना। अच्छा यहां पर एक बात याद रखना, यह जो दर्शन है ना, ये मुख्य रूप से जैसा बहुतायत में लोग मानते हैं और जैसा इसको समझा जाना चाहिए, ज्यादातर दार्शनिक यही मानते हैं, ज्यादातर गुरु महाराज लोग यही कहते हैं कि ये दर्शन मानता है कि जीव एक नहीं है, जीव अनेक है। याद रखना, ठीक है। ये दर्शन तीन की सत्ता स्वीकार करता है, ऐसा मैंने सुना है, आगे पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। क्या है, ईश्वर है, जीव है और प्रकृति है, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, तो ये द्वैत नहीं है, ये त्रैत है। इसमें दो नित्य तत्व बताए जाते हैं, ईश्वर और प्रकृति इंडिपेंडेंट है, और जीव। तो सृष्टि करता कौन है, सृष्टि ईश्वर करता है। किसके निमित्त करता है, तो बोले जीवों के निमित्त करता है। जीव कब से बंधन में है, अनादिकाल से बंधन में। अभी ये समस्या है, देखो यहाँ जीव बंधन में ही पैदा होता है, मुक्त होने का उसको उपक्रम करना पड़ेगा। क्या समझे, आप कहेंगे नहीं 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 तो मामला गड़बड़ हो गया, अनादिकाल से कैसे हो गया, ये तो बहुत बेईमानी है। अरे भाई आप अपने दर्शन में भी देखो, जीव का अर्थ ही होता है अणुता। आणो मल पहला मल, अगर हम हैं तो अणुता से ग्रस्त है। ये कब से है अणुता, कब से है अज्ञान की मैं अणु हूं, हाँ? तो पता नहीं, हमेशा से ऐसे ही कहना पड़ेगा। एक बार उदाहरण दिया था ना आपको, जर्मन आती है, स्टार्टिंग से ही नहीं आती, स्टार्टिंग का भी ज्ञान नहीं है, स्टार्टिंग कब हुई तुम्हारी इसका भी ज्ञान नहीं है, तो ये कभी से नहीं आती, जब से है तब से नहीं आती, ठीक। अब जीव को अनादि मानेंगे तो उसका उसका अज्ञान भी अनादि हो जाएगा। हो गया ना, देखो कब से नहीं आती, ये कभी से नहीं आती जब से है तब से नहीं आती। अरे कब से हो, वह सृष्टि के प्रारंभ से जीव होते हैं, तो उसमें अणुता होती है, उसमें अज्ञान होता है, ठीक है कि नहीं। ये दर्शन इस बात को मानता है कि जीव अनेक है, अनेक 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 है। आप कहें नहीं नहीं हम नहीं मानते, अरे भाई हमारे दर्शन में भी ठीक ठीक से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, हमने भी इसको स्वीकृति दी हुई है, दूसरी तरह से दी हुई है। इन्होंने ये नहीं माना कि जीव जो है ईश्वर हो जाएगा, हमने बस इतना और मान लिया है कि जीव ईश्वर हो जाता है, जीव शिवत्व को उपलब्ध हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जब हम ये कहते हैं कि शक्ति चक्र को चलाने वाली अनंत देवियां हैं, तो देवियां अलग अलग हैं कि नहीं है, एक से अधिक हो गए ना शिव, अपने आप हो गए। फिर यही जीव, यही शिव जो है अपने को अणु रूप में अलग अलग जीवों में प्रकट करते, हो गए ना अलग अलग, अब अलग अलग हो गए, ढेरों हो गए। कब से हो गए जी, जब से सृष्टि की तब से हो गए, है कि नहीं। तो अलग नहीं है कुछ ज्यादा,
लेकिन फिर भी हमें, ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो हमें लगेगा कि नहीं ये तो गलत बता रहे हैं, अनादिकाल से कह रहे हैं और ऐसा कैसे हो सकता है। अरे भाई ऐसा ही होता है। जो ये निग्रह शक्ति है, यानी जो पावर ऑफ कंसीलमेंट है, आपको क्या करता है, आपका ज्ञान सीमित कर देता है। हमारे दर्शन, इनके दर्शन में ज्ञान सीमित ही जीव रहता है, जीव हमेशा रहता ही है। उसको क्या करना है, अपने सीमित ज्ञान के उपकरणों को साफ करके अंतर्मुखी होकर अपने स्वरूप में स्थिर होना पड़ता है, जिससे वह ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कर ले, जो कि अनादि अनंत प्रकाश स्वरूप है। और वो कब तक ऐसा रह सकता है, जब तक अब यह कल्प चलेगा। कल्प तक की मुक्ति है, उसके बाद फिर दोबारा पैदा होगा। जब कल्प समाप्त होगा फिर बंधन में मिलेगा। अब कैसा बंधन हो सकता, मान लो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो क्या करता है ईश्वर, फिर उसी हिसाब से प्रमोशन दे देता कि भाई इस कल्प के लिए, इस मनवंतर के लिए ये इंद्र हैं, ये मनु हैं, ये बृहस्पति हैं ना। तो सब लोगों के पास चांस है कि ये यमराज हैं, सबको नियुक्त किया जाएगा। तो आप लोग कुछ भी बन सकते हो, ऐसा। इस पर नहीं जाते। ये तो कोई अच्छी दृष्टि नहीं है देखने की। हम तो अभी देख ले कल्लू हलवाई की दृष्टि से, भैया बड़ी समस्या है, हमको दुख बहुत है, लड़के बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, कमर दर्द रोज होती है, कोई तरीका बताओ, ये दुख जो है मुझे दूर हो जाए, दूर हो जाए। दुख, दुख समाप्त हो जाए नहीं कहा जाता, दुख दूर हो जाए। जो चीज दूर हो जाती है उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। दुख रहते हैं लेकिन दूर हो जाते। आप लोग समझते हैं कि दुख खत्म हो जाते, खत्म नहीं हो जाते, दूर हो जाते। दूर कैसे होते हैं, यह जानने के लिए अपने स्वरूप को जानना पड़ेगा। जब आप अपने स्वरूप को देख लेंगे तो देखेंगे कि आपके और आपके चित्त के अंदर ये जो शरीर का बोध हो रहा है, ये शरीर तो चित्त से बहुत दूर है, ये तो अलग ही है। ऐसे जैसे कि कोई अलग महाद्वीप है और तुम कहीं सैटेलाइट से इसको देख रहे हो, ऐसा। तो काहे को तुम्हें कष्ट हो जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे। दुख रहेंगे लेकिन दूर हो जाएंगे। क्या आपको लगता है जो योगी हैं, जो अपने स्वरूप को जिन्होंने जान लिया, उनको शरीर में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता? होता है, होता है। पर दुख उनका दूर रहता है उनसे। उनको पता रहता है कि दुख है, और शरीर वैसा ही क्रियाकलाप करता है जैसा वो दुख में या दर्द में करेगा। लेकिन फिर भी जानने वाला अपने को देखता है कि मैं तो जान रहा हूं कि वहां ये सब चल रहा है, इसलिए मुझे दुख तो है लेकिन दूर है। और ये उदाहरण कहाँ से मिल सकता है, जैसे अ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में जरूर एक बात कही जाती है कि उनको बड़ा कष्ट होता था। लोगों को लगता था कि इनके तो बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत इनको दिक्कत हो रही है, इनको समस्याएं बहुत हैं। तो किसी ने पूछा कि ठाकुर आप ऐसे क्यों नहीं करते हो कि देवी माता को बोलकर अपना रोग ठीक करा लो। तो ठाकुर कहते हैं कि ये तो उसका व्यापार है, वो जो करना चाहती है करती है, मैं तो देख रहा हूँ, ये मुझे दर्द नहीं होता, मुझे दर्द नहीं होता। इतना दूर हो जाता है। यानी शरीर चिल्ला रहा है, रो रहा है ना, करा रहा है, लेकिन जानने वाला कह रहा है मुझे दर्द नहीं हो रहा। इतना दूर हो जाता है। यह दूरी कब होगी, जब हम अपने स्वरूप को जानेंगे, हम अपने हृदय में स्थिर हो जाएंगे। ये कहते हैं न काल योगतो व्यापिनो नित्य से सर्व संबंधात, दुख काल के कारण से नहीं हो सकता, क्योंकि काल सर्वव्यापक और नित्य तत्व है और इसका सबसे संबंध है। जितने भी प्राणी है, चराचर जगत है, इस प्रकृति में काल में ही ये प्रकृति होती है, काल में ही ये सृष्टि होती है, प्रकृति नहीं, काल में ही ये सृष्टि होती है। तो काल के हेतु से बंधन और मुक्ति हो नहीं सकती, क्योंकि यदि काल ही दुख का हेतु मान लिया जाए तो सभी दुखी हो जाएंगे। ठीक बात है। ज्ञानी भी दुखी हो जाएगा, फिर तो मुश्किल पड़ जाएगी, समझ आ नहीं सकते फिर। तो क्या कहते हैं कि अगला प्रश्न है, शंका उठाते हैं कि क्या देश के योग से दुख उत्पन्न होता है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भैया संसार में आ जाओ,
संसार में आ गए मतलब पाप कर्म तो लगेगा ही लगेगा। संसार में आके पुण्य कर्म कम, पाप कर्म ज्यादा होता है। और कोई भी सीमाएं आप यहाँ पर, कोई भी मर्यादित जीवन जियो, आपसे कुछ ना कुछ गलतियां होंगी तो पाप लगेगा लगेगा, दुख होगा ही होगा। कोई कहते हैं कि भाई शांति से रहना चाहते हो अपने घर में रहो, बाहर निकलोगे तो समस्या हो जाएगी, है ना। देश परदेश मत घूमो, है ना। कहते हैं ना, अपनी जगह रहो, दुख कम होगा। और बात सच भी है, आपको भी सबसे ज्यादा सुख कहाँ मिलता है? अपने घर में। यानी देहरी मत पार करो सुख में रहोगे। यानी अपने देश काल को इसमें, अब काल नहीं, अब देश की बात कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि क्या देश के योग से दुख होता है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अभी यहाँ रहो तो ठीक है, दूर जाओगे कुछ ना कुछ तो तुमको कर्म करने ही पड़ेंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, पाप होगा और दुख होगा तुमको, और वैसे भी दुख होगा। तो उसका जवाब 13वें श्लोक में देते हैं, और वो कहते हैं कि न देश योगतो अपि अस्मात्। फिर वही उदाहरण, सेम चीज है, सेम लॉजिक है। अच्छा, जो नियति है, जो जिसे हम कहते हैं, वो क्या है? वो भी यूनिवर्सल है ना, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है। देश का भी तो प्रभाव कब तक है? जब तक सृष्टि है देश होगा ही होगा। देश का मतलब इस थ्री डिमेंशनैलिटी में आप कह रहे हो कि क्या इसकी वजह से दुख उत्पन्न होता है? तो बोले इसकी वजह से भी नहीं होता, ये तो सबके लिए है। चाहे योगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो। ज्ञानी और योगी को दुख नहीं होता, बंधन नहीं होता, लेकिन योगी के अतिरिक्त जो लोग हैं, जो भोग में लगे हुए हैं, उनको दुख होता है, उनको बंधन होता है। तो इसका मतलब है ज्ञानी और अज्ञानी दोनों किसी देश में ही तो रहते हैं ना, बिना देश के तो उनका अस्तित्व तो संभव नहीं है। देश का अर्थ है थ्री डिमेंशनैलिटी ऑफ द स्पेस, है ना। तो देश में ही रहते हैं, योगी भी रहते हैं, भोगी भी रहते हैं, बंधन वाले भी रहते हैं, मुक्ति वाले भी रहते हैं। तो अगर हम यह मान लें कि देश की वजह से दुख होता है, तो फिर भी यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि देश भी क्या है? सर्वव्यापक तत्व है, सभी लोग इसमें रहते हैं, इसके अलावा कहाँ रहेंगे? है? संसार एक थ्री डिमेंशनल एग्जिस्टेंस है, और ये थ्री डिमेंशनैलिटी को ही क्या कहा जाता है? देश कहा जाता है। संसार उसी में एग्जिस्ट करता है। तो अगर यहाँ पर होना मात्र बंधन बना दिया जाएगा, तो ये बंधन तो लगातार बना रहेगा, इससे मुक्त तो हो नहीं सकते। तो फिर वेदों का कथन गड़बड़ हो जाएगा। समझना इस बात। भाई काल के रहते और देश के रहते मुक्ति नहीं होने वाली, तो काय को तुमको वेद वेद समझा रहे हैं कि तुम मुक्त हो जाओ? या योग शास्त्र कह रहा है कि भाई अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधा, एक बार निरोध करो और अपना स्वरूप जान लो तो तुम्हें मुक्ति हो जाएगी? कहता ही नहीं। आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि नहीं? दर्शन बहुत छोटी छोटी बातों को, बहुत जैसे बच्चों को समझाया जाता है वैसे समझाता है। मतलब कहते हैं कि कक्षा 8 पास वाले को भी समझ में आ जाएगा, और आता ही है, क्योंकि ये तो कक्षा 8 पास होने वाले लोगों को ही ये दर्शन शुरुआत में पढ़ा दिए जाते हैं। 8 साल का बच्चा होता है तब गुरुकुल जाता है, 14 15 16 साल तक सब पढ़ा ही दिया जाता है उसको। ये बच्चों को समझ में आ जाए, इतना प्रेम से समझाया जा रहा है। आपको भी और हमें भी, सबको समझ में आ जाएगा। इतनी शुद्ध अ, मन के लिए बात कही जा रही है, निश्चल मन के लिए बात कही जा। ज्यादा अकल लगाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, सीधा सीधा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। इस संसार में सभी रहते हैं। संसार में रहने का मतलब ये है कि हम देश में रहते हैं। हर वस्तु देश में है, हर जीव देश में ही है। और जब वस्तु और जीव, समस्त मनुष्य हो, पशु प्राणी कोई भी हो, सब देश में ही रहते हैं। इस देश और इस काल में रहते हुए प्राणियों के निमित्त यदि वेद यह उपदेश कर रहे हैं कि तुम मुक्त हो सकते हो, तो इसका मतलब है ना तो देश और ना तो काल, ये दोनों ही आपको बंधन में नहीं डाल रहे। गलत फहमी में मत रहना। ना ही हिंदुस्तान में पैदा हुआ गड़बड़ है, जो लोग अमेरिका चले गए उनको पूछो, उनको खत्म हो गया क्या? उनको भी है। अभी लोग सोचते हैं कि नहीं धरती पर दुख है, तो जो लोग अंतरिक्ष में जाके साल साल भर रहते हैं उनको पूछो, उधर भी है। काल में और देश में ही तो रह रहे हैं। तुम मंगल पे चले जाओ, तुम दूसरे ब्रह्मांड के किसी और कोने में चले जाओ, वहां भी काल और देश रहेगा। मुक्त होना न मुक्त होना, ये किसी और बात पर निर्भर है, इस पर निर्भर नहीं है। ठीक है।
तो योगी चाहे यहां रहे और चाहे स्पेसशिप में रहे, वो मुक्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता। है ना। और भोगी चाहे यहां रहे और चाहे इस धरती से करोड़ों करोड़ों किलोमीटर भी दूर चला जाए तो भी दुख रहता, बंधन रहता। दोनों ही काल में है और देश में है। तो देश और काल यदि बंधन करने वाले होते तो योगी भी नहीं होता, इसी देश में मुक्त। ठीक है ना। फिर कहते हैं कि अच्छा भैया ये बात ठीक समझ में आ गई, बंधन किस कारण से, इतने आपने समझा दिया, हमको समझ में आ गया कि देश से नहीं होता और काल से नहीं होता। अब हमको ऐसा लगता है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति की वजह से होता होगा, या बाल्यावस्था युवावस्था वृद्धावस्था के कारण होता होगा, तो इन 6 दशाओं के कारण होता होगा। इसमें से किसके कारण होता है तुम बताओ। अब क्या कह रहे हैं मालूम। अब ये कह रहे हैं, अब तो बाहर से आ गए, अब स्थूल को पकड़ रहे, अब देह को पकड़ना शुरू किया उन्होंने। अभी तक तो बाहर की बात हो रही, नित्य तत्व की बात हुई, काल और देश आदि जो नित्य तत्व है ना, सूक्ष्म तत्व है, समझ के बाहर के तत्व है, पकड़ में नहीं आते। कि देश को पकड़ना नहीं, काल को पकड़ने, तुम क्या पकड़ोगे। देश और काल में रहने वाला इंद्रियों के माध्यम से न देश और न काल दोनों का शुद्ध स्वरूप नहीं पता चलता। तो इन एंटिटीज को जब जानते ही नहीं, हम सूक्ष्म है, बस उनके प्रभाव में रहते हैं या उनके अंदर ही रहते हैं, उसी में हम एग्जिस्ट करते हैं। और हम उसके बारे में अभी बात कर रहे थे और उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो कारण नहीं है, तो अगले ने सोचा अब दूर वाला नहीं है तो पास वाला होगा। तो पास वाले में भी उसने कुछ अवस्थाएं पकड़ी, दो दो स्थितियां पकड़ी। एक पकड़ी अपने चित्त की अवस्था की, माने चेतना की अवस्था की, चेतना की 3 अवस्थाएं, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। और दूसरा पकड़ी देह की, उसने कहा कि बाल्यावस्था युवावस्था और वृद्धावस्था, ये 6 हैं हमको पता भाई। इनमें से किसके कारण दुख होता है ये बताओ, किसके कारण बंधन होता है। ठीक है। 14वें श्लोक में 14वें सूत्र में कहते हैं ना अवस्था तो देह धर्मत्वात् तस्याह। नावस्था तो देह धर्मत्वात् तस्याह, यानी देह के धर्म से और ना तो अवस्थाओं के धर्म से यह दुख, यह बंधन नहीं होता। अब क्या करें। कहते हैं इन दशाओं से भी दुख उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि बालावस्था युवावस्था और बाल्यावस्था युवावस्था और वृद्धावस्था शरीर के धर्म हैं। यदि शरीर के धर्म से जीव को बंधन में मान लिया जाए, यदि शरीर के धर्म के कारण जीव को बंधन में मान लिया जाए, तो हाल वही हो जाएगा, क्राइम किया गया राम और पकड़ा गया आया राम। चोरी की आशीष ने और सजा मिली जो है सीमा को। कैसे हो सकता है भाई। शरीर जीव नहीं है, तो शरीर से होने वाली अवस्थाओं का जीव में बंधन कैसे प्रकट कर सकती है। इसका तो मतलब हुआ आशीष अच्छे कर्म करे और मैं फल काटूं, और मैं बुरे कर्म करूं सारे आशीष को दे दूं। दो अलग अलग चीजें हैं ना भाई। एक के किए गए कर्मों का, एक के क्रियाओं का दूसरे पर क्यों असर होगा जब वो दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, सर्वथा भिन्न है। जीव देह से संबद्ध जरूर है, लेकिन देह नहीं है। देहधारी जरूर है पर वो देह नहीं है, है ना। ये वही वाली बात हो गई कि आपके बगल वाले पड़ोसी ने बहुत क्या किया, अच्छा अच्छा काम किया, धर्मशाला बनवाई, कुएं हैं खुदवाए, दान किया, ये किया, और फल आपको मिल रहा है। ना ऐसा होगा ना उल्टा होगा। क्यों, दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। एक के किए को दूसरे के साथ कैसे आप संबद्ध कर सकते। देखो, जब तक यह सिद्धांत जुड़ा रहेगा कि ये मेरा है, तब तक तो इसका बंधन आपका ही होता है बाबा, है नहीं आपका। शरीर है आज आपके पास है,
सीमित अवधि होती है, 100 साल, 200 साल, 400 साल, जितना भी हो। बहुत बड़े योगाभ्यासी हो जाओगे तो और भी, लेकिन रहेगी तो जरूर, है कि नहीं? ये रहेगा, लेकिन इसके बाद ये जाएगा। ये तुम्हारा परमानेंट पोजीशन तो है नहीं। क्या तुम बचोगे? हाँ बचोगे। तो तुम शरीर थे? नहीं थे। जैसे तुम आज किसी मकान में रहते हो, ठीक, किराए पे, आज छोड़ दो, दूसरी जगह चले जाओ, तो तुम क्या कहो? यही कहोगे कि भैया वो मकान तोड़ेंगे तो मुझे दुख क्यों होगा, तोड़ने दो, किराए में था मैं उधर, मेरा क्या लेना देना है? ना मैंने बनाया, जब बनाया नहीं, ना बिगाड़ा, ना बिगाड़ने का लाइसेंस मिला था, ना बनाने का। मकान बनाया बनाया बना बनाया मिला, हम उसमें बैठ गए, कुछ दिन बैठे रहे धर्मशाला की तरह, फिर मकान जर्जर हुआ, कुछ हुआ, समस्या हुई, या हमको मन किया, निकल गए, दूसरे मकान में पहुंच गए। अब उस मकान का तुम जो भी करो, या मकान अपनी ही अवस्थाओं से, अपनी ही प्रकृति से, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था होता रहे मकान, हमसे क्या मतलब, उसका दुख हमें क्यों मिलेगा, बोलो, है ना बात? इसलिए शरीर के द्वारा जो अवस्थाओं का विस्तार हो रहा है, इससे इससे जीव को बंधन नहीं होता। न बाल्यावस्था इसमें कारण है, न युवावस्था कारण है, और न वृद्धावस्था कारण है। इन अवस्थाओं के कारण बंधन नहीं होता। ठीक है? तो इस प्रकार से युवावस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था से भी जीव का कोई संबंध नहीं है। तो शरीर की अवस्थाओं का कोई इससे लेना देना नहीं है, ये केवल शरीर की है। और ये बताया गया, असंगो वयम पुरुष इति। ये कहते हैं 15वें सूत्र में कि यह जीव सर्वथा असंग है, इसका बाल्य, वृद्ध और युवावस्था से किंचित संबंध नहीं है। छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, ये आपको बांधता नहीं। अगर ये बांधता होता तो फिर योगी कभी ना कभी बाल्यावस्था का होता है, कभी युवावस्था का भी हो सकता है, कभी वृद्धावस्था का होता है, किसी भी अवस्था में वो मुक्त हो जाता है। हो सकता है या नहीं हो सकता? हम्म। अगर जागृत स्वप्न सुषुप्ति को भी ले लिया जाए तो भी ये बात सत्य कही जाएगी कि एक बार वो मुक्त हुआ तो मुक्त हुआ, फिर चाहे जागृत आती है, चाहे सुषुप्ति आती है, चाहे स्वप्न आते हैं, वो तो मुक्त ही रहता है ना। तो इसलिए ये अवस्थाएं भी बंधन का कारण नहीं होती। क्यों? अगर जागृत अवस्था बंधन का कारण होती तो तुम जागृत अवस्था में ही तो ज्ञान को प्राप्त करते हो, तो तुम्हारे लिए अवस्था कारण बनती कि नहीं बनती? तुमको बंधन में ही रखती। समझना, ना जागृत, ना स्वप्न, ना सुषुप्ति, ये किसी तरह से भी आपको बंधन में बांधने के लायक नहीं है। ये निमित्त नहीं है सीधे सीधे। क्योंकि इसी जागृति का उपयोग करके भोगी भोग में फंस जाता है और बंधता चला जाता है, और योगी इसी जागृत अवस्था का उपयोग करता है, उसी जागृत अवस्था में रहते मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसमें कौन सी बात है? ये तो इस दिशा में बहुत सीधा सीधा कहते हैं, हमारे यहाँ तो और भी कहते हैं। हम कहते हैं जागृत स्वप्न जागृत सुषुप्ति में प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब मालूम है हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति सभी अवस्थाओं के रहते मुक्ति हो सकती है। और बोलो भाई, योग करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए, समाधि करने के लिए, ध्यान करने के लिए जो अवस्थाओं का वर्णन है, यहाँ पे तो 3 है, हमारे यहाँ तो बहुत सारी है। हमने तो एक एक में 3 3 निकाल रखी है, 4 4 निकाल रखी है। जागृत स्वप्न, जागृत जागृत जागृत, ऐसा किया है कि नहीं किया? तो हम कहते हैं जागृत स्वप्न या जागृत सुषुप्ति में ज्ञान होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जागृत स्वप्न, जागृत सुषुप्ति, यानी कि न सुषुप्ति बंधन है, न जागृत बंधन है, न जागृत बंधन है, न स्वप्न बंधन है। ये तो हम भी कहते हैं, कौन सी गलत बात है? उन्हीं अवस्थाओं में रहते तो हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं, उसी अवस्थाओं में रहते तो हम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं। तो ये अवस्थाएं तो बंधन नहीं बन सकती। तो दोनों का ही आपको क्या मिलना चाहिए? निराकरण हो जाना चाहिए। ना आपका शरीर आपको बांधता है, ना ही आपके यह चेतना की अवस्थाएं बांधती है। ये बंधन का कारण नहीं है। और यदि यह बंधन का कारण होता, थोड़ा एक और कदम आगे जाके बात करें, तो कोई भी योगी हो, भोगी हो, कभी न कभी सुषुप्ति का भी अनुभव करेगा, कभी न कभी स्वप्न का भी अनुभव करेगा, और जागृत का तो करेगा ही करेगा।
करेगा या नहीं करेगा, तो इसका मतलब वो बंधन में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। यहाँ चतुर्थ की बात नहीं की गई, इसलिए अभी इसकी बात करो ही मत। तुमको भी चतुर्थ की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, पढ़े लिखे होने से कोई फायदा नहीं। चतुर्थ की जानकारी नहीं है तो भूल जाओ। चतुर्थ का मतलब स्वयं वही है, वो बंधन में नहीं होता, न तीनों के बंधन में नहीं होता, ना जागृत में, ना स्वप्न में, ना सुषुप्ति में। मैंने क्या बताया था, तुरिया, एक तुरिया जिसे हम कहते हैं, वो एक अवस्था नहीं है, वह एक जागृति है जो तीनों को जानती है। जागृत को भी जानती, सुषुप्ति को भी जानती और स्वप्न को भी जानती। है कोई ऐसी अवस्था तुम्हारे अंदर की नहीं? हाँ है। क्या उसका अनुभव किया? नहीं कर पा रहे हैं। जागृत में जागृत महसूस कर रहे हैं, स्वप्न में स्वप्न महसूस कर रहे हैं, और सुषुप्ति में सुषुप्ति का अनुभव कर रहे हैं। उसका अनुभव स्वयं का अनुभव है, स्वयं की ओर चला गया एक कदम है, हमारे दर्शन में भी है। तो अवस्थाएं भी बंधन में नहीं है, न चेतना की अवस्थाएं बंधन है और ना ही शरीर की। ये बंधन नहीं बनाता। यानी आप एक बात अब समझ लो, कोई ये सोचता हो कि नहीं हम यहाँ रहते मुक्त नहीं होंगे, हमको आश्रम में ही मुक्ति मिलेगी, क्या बात कह रहा है कि काल बंधन कर रहा है मुझे, देश बंधन कर। मैं अभी मुक्त नहीं हो जाऊंगा, 10 साल बाद हो सकता हूं। आपने फिर वही मान लिया कि काल इसके बीच में आ रहा है, मैं ज्यादा तैयारी करूंगा, 10 साल बाद मुक्त हो जाऊंगा। आपने अभी भी माना कि काल बंधन का कारण है। और अभी आप सोचते होंगे नहीं नहीं, काल तो बंधन का कारण नहीं है सर, कर्म तो होंगे। अभी आगे जब हम उस पर चर्चा और करेंगे तो पता चलेगा कर्म भी बंधन का कारण है। कर्म करता कौन है, बोलो जी? अगर शरीर बंधन का कारण नहीं है, फिर वही बात, क्राइम किया गया राम ने, लटका दिया आया राम को। जब जीव और शरीर अलग अलग है, कर्म तो शरीर से ही होता है। बोलो, कर्म शरीर करता है तो जीव को काहे को बंधन हो? विचार करो इस पर। लेकिन जब तक मेरा शरीर होता है तब तक इसी का कर्म तुम्हारे ऊपर ही चिपकेगा, ये मत समझ लेना। यही समस्या है, अभी देखेंगे, बाद में हम समझेंगे इसको। अभी तक ये सिद्धांत, यहाँ तक 15 सूत्रों तक हमने पढ़ा, और यह 15वें सूत्र में ये बात कही, असंगो अयम पुरुष, पुरुष इति, यह पुरुष असंग है। ठीक है, यह जीव सर्वथा असंग है। असंग माने किसी से इसका कुछ लेना देना नहीं है, असंग है, किसी चीज से ये जुड़ता नहीं है, चिपकता इस पे कुछ नहीं है। इसी को भगवान गीता में क्या कहते हैं, भैया इसको अग्नि जला नहीं सकती, इसको पानी गीला नहीं कर सकता, इसको हवा सुखा नहीं सकती, असंग है, इस पे कुछ नहीं चिपकता। न शरीर की अवस्थाएं और न ही चेतना की अवस्थाएं, कुछ नहीं चिपकता है इसमें। जब चिपकता ही नहीं है तो ये बंधन का कारण नहीं हो सकते। इसमें कुछ भी चले, ये बंधन का कारण नहीं हो सकता। यदि शरीर बंधन का कारण और मन के आयाम बंधन के कारण बनने लगेंगे तो फिर कभी भी कोई रोगी मुक्त नहीं हो सकता, कभी कोई दुखी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता, है ना? आपके अंदर कोई ना कोई तो भाव होगा मन का। कोई रोगी मुक्त नहीं हो सकता, ऐसा है, कहीं लिखा है, शास्त्र कहता है कि नहीं, शरीर जो है 5 फुट 6 इंच का होना चाहिए, हार्ट रेट इतना होना चाहिए, पल्स इतना होना चाहिए, शुगर लेवल इतना होना चाहिए, HbA1c इतना आना चाहिए, इस तरह के ना पूरा ब्लड काउंट हो तो मुक्त हो जाओगे, ऐसा कहाँ लिखा है? नहीं लिखा। इस एज से इस एज के बीच में हो सकता है। कैलाश मानसरोवर में जाइए, है ना, 63 डिग्री और 32 डिग्री, है ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर बैठ जाइए और मुक्त हो जाइए, ऐसा भी नहीं होता। ना देश और न काल कुछ आपको मुक्त नहीं करता, और ना आपको बांधता है, ये बात भी याद रखो। मुक्त नहीं करता, बांधता भी नहीं है, इसलिए ये इंसिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए, और ना इस तरह का अपने मन में भावना लानी चाहिए कि नहीं आज नहीं होगा। आज और कल काल है, आज और कल काल है। मुक्त तो हम, एक ही समय है जो समय में नहीं है, और वो है अब। समय अब में नहीं होता,
तब में होता है इधर और जब में होता है उधर। समझ में आया? अब में समय नहीं होता, अब जो है वो समय के परे है। पकड़ने की बात है, अलग अलग दर्शनों में अलग अलग तरीके से कहा गया है। समय का बोध अब में नहीं है, ये तब और जब जब आ जाते हैं तब समय आता है, अन्यथा अब में कोई समय नहीं। तो मुक्ति जब होती है तो आपको पता है कब होती है, अब होती है। और अब में कोई समय नहीं होता। समय तो हमेशा प्रमाण में चलता है ना, कल की तुलना में आज है, कल ही ना होता तो आज क्या होता। बीते हुए समय के तुलना में अभी है। अगर बीता हुआ समय आपका अनुभव में ना होता तो अभी को कैसे अभी कहते, समय ही नहीं था। इसलिए ये जो समय का हमारा अनुभूति है, इस अनुभूति से पार जाने की विधाएं हैं और जाते हैं। लेकिन जिस अनुभूति को साधारण व्यक्ति काल मान करके चलता है, उसका निराकरण कर दिया गया कि भाई ये मत समझना कि तुमको काल की वजह से बंद, तुम सतयुग में होते तो मुक्त हो जाते, तो तुम त्रेता में होते तो मुक्त हो जाते। त्रेता में भाई दबे रावण कुंभकर्ण पता नहीं कितने कितने राक्षस मुक्त हो, कितने हुए कितने नहीं हुए कौन जाने। तो द्वापर में होते तो मुक्त हो जाते हैं। सब मुक्त हो गए, कोई कोई नहीं हुए। अर्जुन तक नहीं हुए भाई और बोलो डायरेक्ट डिसाइपल नहीं हुए। तो इसलिए इसका हमें मन में कभी मलाल नहीं होना चाहिए। हमारे गुरु जी ना कुछ थोड़े से कमजोर मालूम पड़ रहे हैं, है ना। रामकृष्ण परमहंस हमारे गुरु होते तो हम मुक्त हो जाते। ऐसा ऐसा कई बार होता। हम लोगों का नहीं, ये थोड़ा पावर कम लग रहा है इनमें, जरा धक्का नहीं दे रहे ठीक से, पोटास कम लग रहा है। अब बूढ़े हो गए, जवानी में ज्यादा अच्छा इनके पास ताकत रही थी, अच्छा फोर्स लगाते, अच्छा शक्तिपात देते, तब मुक्त हो जाओ। अरे भाई, ना काल, ना आपकी, न देश, और जो कुछ भी तुम देखते हो यहाँ, जितना भी प्रपंच देख रहे हो वो देश और काल में ही देखते हो। और जो तुम देखते हो और जानते हो वो पदार्थ ही है। पदार्थ तुम्हारे बंधन और मुक्ति का कारण नहीं है। बात समाप्त। ठीक है? तो जैसे गुरु जी सामने है, जैसा तुम जानते हो, ना ये तुम्हारे बंधन का कारण है और ना ये तुम्हारी मुक्ति का कारण। समझ में आई बात? स्पष्ट हो जाना चाहिए। क्या वो बंधन मुक्ति का कारण, आगे समझेंगे। जो ये सिद्धांत कह रहा है इसको आगे समझेंगे, इनका अपना तरीका है कहने का। पर एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि इस दर्शन में प्रवेश किया हम लोगों ने तो अपना पुराना ज्ञान किनारे रखना ही पड़ेगा, रखना ही चाहिए। फ्रेश स्लेट लेके बैठो यहां और नए तरीके से देखो जीवन को, और नए तरीके से देखना हमने प्रारंभ कर दिया है। शरीर क्या है? पदार्थ है। और जीव क्या है? अपदार्थ है। पदार्थ नहीं है वो, इसलिए वह असंग है। जैसे आकाश, यह है आकाश जो आसपास दिखाई पड़ता है, इस आकाश में इसको कभी भी आप मलिन नहीं कर सकते, है ना। आकाश कभी न दबता है, न छोटा होता है, न गंदा होता है। आकाश न कभी टेढ़ा होता है ना, न कभी दूषित होता है। आकाश नहीं होता इसी तरीके से। और आकाश किसी से चिपकता भी नहीं है एक सबसे बड़ी समस्या, कि नहीं नहीं इधर चिपक गया थोड़ा, ऐसा कभी लगा? कि बड़े कमरे में रखा था तो थोड़ा ज्यादा इसमें चिपक गया, हमारे वाले पलंग में, हम निकाल नहीं पा रहे इसको अपने दरवाजे से। कितना भी बड़ा हो आकाश का, कितना भी विस्तार हो, किसी भी वस्तु से चिपकता नहीं वो। और हटा लो तो वहां पर वैसा का वैसा रहता है ना, कभी भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी क्रिया हो तो, क्रिया का या किसी वस्तु का, है ना। आकाश सभी तत्वों से असंग है। ठीक। अब बात करते हैं जीव की, तो जीव तो सभी से असंग है। मन से, बुद्धि से, प्रकृति से, अहंकार से, इंद्रियों से और तत्वों से। अब बताओ,
जब जीव असंग है सबसे, तो इनका क्या असर पड़ेगा? ना ये आपकी मुक्ति का कारण बन सकते हैं, ना ये आपकी बंधन का कारण बन सकते। चले आज इसको ही समाप्त कर दो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शिव।